लीजिए आज आपके बीच में एक ऐसा शानदार टॉपिक जिसको पढ़ने और पढ़ाने का एक अलग ही आनंद, एक अलग ही जज्बा रहता है। साथियों, आज के टॉपिक की हम बात करेंगे, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। वैसे आप सभी को पता है, इससे पहले मैं बता चुका हूं और आप सभी ने भी पढ़ा है कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं। सबसे पहला व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। यदि व्यवस्थापिका की बात करूं, जहां बैठकर देश के लिए कानून बनते हैं उसको बोलते हैं संसद, और जहां बैठकर देश के लिए कानून बनते हैं संसद की जो व्यवस्था है वो है व्यवस्थापिका। दूसरी है कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब जहां देश के लिए कानून लागू होते हैं उसको बोलते हैं कार्यपालिका। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा कि देश के लिए कानून लागू होना बड़ी बात नहीं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है देश के लिए कानून का पालन करवाना। लीजिए आपके बीच में आज का जो हमारा टॉपिक है बेहतरीन, वो है, उसका नाम है कि किसी भी देश में, यानी भारत देश की मैं बात करूंगा तो उसके अंदर जो न्यायपालिका की बात है, तो देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायपालिका की हम बात करें, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बिल्कुल शानदार टॉपिक, जो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आज मैं आप सभी के बीच में एक ऐसा टॉपिक इसलिए लाया हूं कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्थाओं के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो लीजिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो है भारतीय संविधान के अंदर देखा जाए तो 124 से 137 तक इसके अंदर आर्टिकल्स है। उसके बाद इसकी गठन, इसकी नियुक्तियां, इसके विश्लेषण की बात करें या शक्तियों की बात करें तो हम बात करते हैं इसके अंदर कौन किसको क्यों नियुक्त करेगा, कैसे करेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी हाल ही में 33 + 1 34 जज हैं, जिसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश है, वो आर्टिकल नंबर 124 में लिखा है। और ध्यान रहे कि जजों की संख्या में वृद्धि का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। फिर यदि मैं कहूं आप सभी को इसकी योग्यताओं की बात करें, नियुक्ति की बात करें, तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनता है तो वह सबसे पहले हाई कोर्ट में या तो 5 साल का या 5 साल का जज का अनुभव होगा या 10 साल का वकील का अनुभव होगा, और वह राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनता है। इसके कार्यकाल और कार्यकाल की बात करूंगा जिसका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। और ये सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। रही बात निष्कासन की, मैं कहूं तो महाभियोग के द्वारा जो अब तक किसी भी जज के द्वारा जज के विरोध में नहीं लाया गया। और बात करें इनके वेतन और भत्तों की मैं बात करूंगा तो आर्टिकल नंबर 125 इनकी सैलरी की बात करता है। तो मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है 2,80,000 है और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 है। और ये जो वेतन है सिर्फ और सिर्फ संचित निधि से दिया जाता है, इस बात को लेकर थोड़ा सा समझना है। फिर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अंदर ये सीनियर जज होते हैं। और इसके अंदर ध्यान रखें कि कोई भी किसी भी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है तो वो कॉलेजियम सिस्टम से होगा। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के साथ में कॉलेजियम सिस्टम का मतलब टॉप मोस्ट 5 जो जज होंगे उनमें सीनियरिटी के आधार पर उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। अब बात करें, यदि मान लीजिए मैं कहूं आप सभी को ये बहुत शानदार तरीके से कि न्यायाधीशों के बारे में जो बात की जाती, न्यायाधीश जो पहले सबसे पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है, न्यायाधीश होता है, वो जो होता है आर्टिकल नंबर 126 में आता है। कब आता है? जब कोई अपना CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अभी अपने पद पे नहीं हो तो उस जगह काम करने के लिए जो आएगा वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आएगा। और ये कब बुलाया जाता है? जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति होती है। और नियुक्त और सिफारिश करेगा राष्ट्रपति के द्वारा 33 में से किसी को एक। और जब तक वो रहेगा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश तब तक उसके वेतन भत्ते मुख्य न्यायाधीश के बराबर होंगे। बात करें तदर्थ एडोक की बात की जाती है आर्टिकल नंबर 127 में। सुप्रीम कोर्ट में जजों की यदि वृद्धि की जगह कमी हो जाए तो उस जगह बुलाया जाता है। और राष्ट्रपति हाई कोर्ट जो है उसके अंडर में आते हैं। 25 हाई कोर्ट में से किसी भी न्यायाधीश को बुला सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश का मतलब आर्टिकल नंबर 128 में आता है। जब एडोक जज उपलब्ध नहीं होते तब CJI राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से उसको कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो स्थानांतरण है वो हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मूल स्थान है दिल्ली में, लेकिन किंतु CJI जो है कहने पर राष्ट्रपति का इसका खंडपीठ किसी भी जगह खोल सकता है। कभी कभार इंपोर्टेंट बात जो हमें ये समझनी पड़ेगी। फिर आगे बात करते यदि मैं कहूं आप सभी को कि इसके अभिलेख न्यायालय की बात करूं मैं तो आर्टिकल नंबर 129 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो नजीर का कार्य करती है, निर्णय को सुरक्षित रखा जाता है, उसी को उसका अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। उसके बाद अपीलीय न्यायालय की बात करूं तो मान लीजिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की जाती है निर्णयों को लेकर उसको अपीलीय न्यायालय कहते हैं। अपीलीय अधिकार की बात की जाती है। और अधिकार की बात करें, मूल अधिकार की बात करें तो देखें यदि मैं कहूं आप सभी को ऐसे मामले जो सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए जाते हैं, जैसे मैं केंद्र वर्सेस राज्य की बात करूं, राज्य वर्सेस राज्य की बात करूं, केंद्र व राज्य वर्सेस अन्य राज्य की बात करूं। और रही बात सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 137 के अंदर कि न्यायिक पुनरावलोकन होता है। सुप्रीम कोर्ट को अपने स्वयं के निर्णयों या विधियों की समीक्षा करने, उनको बदलने का अधिकार है। ये बात हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और इस तरह से आप सभी का सुप्रीम कोर्ट का 5 मिनट्स की सीरीज खत्म होगी। थैंक यू सो मच।